राजकिशोर तिवारी, मुझे लगता है अब राजकिशोर ये बहस ना खत्म हो जानी चाहिए। अभी विजय जी और मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। हरियाणा जब बीजेपी जीती, लोग बोले नहीं, ये मोदी की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। फिर महाराष्ट्र बीजेपी जीती, तब लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो लाड़की बहना की वजह से जीत गए, मोदी की जीत नहीं है। मुझे लगता है ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। दिल्ली जीत के बाद अब ये मान लेना चाहिए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली तीनों मोदी की जीत है। नहीं, स्वाभाविक रूप से जब 240 सीटें आई थी तो उसकी हार किसकी बताया गया था? उसकी हार राहुल गांधी की हार न थोड़ी बताया गया था, नरेंद्र मोदी को ही बताया जा रहा था ना विपक्ष की तरफ से। और देखिए यहां पर तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मानक जी कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल के समकक्ष कोई चेहरा नहीं था। कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा था। केजरीवाल की हार क्यों ज्यादा बड़ी है? यहां पर केजरीवाल के बरक्स केजरीवाल के ही पुराने चेहरे खड़े हुए थे और उसके बीच में क्रेडेंशियल्स यहां पर सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी के ऐसे यहां पर, ये सब थोड़ा खराब नहीं है, हैसियत कह रहा हूं मैं, मतलब कम से कम केजरीवाल के समकक्ष यहां पर नहीं थी। उस स्टेज से कोई नेता नहीं था, मतलब किसी का अपमान करने का मूड नहीं है। चेहरा थे बीजेपी का। हाँ, मोदी तो पूरे देश में चेहरा है ना। दिल्ली में भी थे, दिल्ली में भी। लेकिन दिल्ली में वो जब नरेंद्र मोदी आए, जब उन्होंने अपना वेट रखा और कहा कि इस बार मैं दिल्ली को देखूंगा, इससे पहले नहीं कहा था कि दिल्ली को देखूंगा, इस बार उन्होंने कहा दिल्ली को देखूंगा, तो लोगों को लगा भाई एलजी और केजरीवाल की लड़ाई तो होती रहती है, तो इस लड़ाई में हम क्यों पिसे? डबल इंजन की सरकार है और अगर मोदी कह रहे हैं सब कुछ नहीं होगा तो हम दे देंगे। लेकिन इसमें एक चीज और जो आप लगातार बात करें कि केजरीवाल का क्या होगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं है, कोई वैचारिक आख्यान नहीं है उस पार्टी का, कोई परिवार नहीं है, कोई संगठन भी नहीं खड़ा है। यहां पर संघर्ष से सत्ता का ये सफर नहीं है, सत्ता से सत्ता का सफर। आपने संघर्ष किया, संघर्ष के तुरंत बाद आप जो है सत्ता में आ गए, और वो संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था, वो एक नई राजनीति के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, एक आंदोलन था, अभियान था, कोई भी नाम दे दे। अब उसके बाद आपने किस तरीके से किया? मोहल्ला क्लिनिक आपने आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके घरों के बगल में खोले, उनको किराया मिलने लगा, वॉलंटियर्स आपने बनाए। तो सारी योजनाएं जो आपकी थी, मतलब पेड आपके पास लोग थे, वहां भी लाभार्थी वर्ग था कार्यकर्ताओं का। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज के पास नहीं था, वो उनके साथ में पॉलिटिकल तरीके से जुड़े हुए लोग थे, उनकी नीति थी। वहां पर रहकर जो कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया वो अलग बात है। अब सवाल ये है कि जब सत्ता ही नहीं है तो आप फायदा क्या पहुंचाएंगे? और सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर हो गई कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अब आप में अरविंद, आतिशी और सिसोदिया आम आदमी पार्टी में, ये तीन है ना, तीन नेता हुए। तो अरविंद आ से आतिशी और मां से मनीष। अब कुल मिला के एक ए बचा, और वो ए बचा कौन? आतिशी मार लेना। अब सवाल यह है कि उस आतिशी मार लेना जिनको बनते ही खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाकर इस पूरे चुनाव में बार बार, मानक जी हम लोग अपने शो में बात कर रहे थे कि उनको अपमानित कर रही है पार्टी। ऐसे गनर भी नहीं खड़ा होता भाई, वो सिर्फ सिर हिलाने का वरा, उनके पास कोई काम ही नहीं था, वो चुनाव जीत कर। लेकिन आपको सबको पता है अरविंद केजरीवाल चेहरा है आम आदमी पार्टी का, उनके अलावा कोई और पॉपुलर नेता नहीं है जो पूरी दिल्ली में या फिर बाकी देश में अपने नाम पर वोट ले सके। नहीं, वो तो बिल्कुल मैं पता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां से पार्टी शुरू वहीं पे खत्म ना। अब कुल मिला के देखिए, यहां पर तो 7.5 जो चल रही थी दिल्ली में तमाम पार्टियों की, उसका एक ढैया और हुआ, 10 साल हो गए। अब लेकिन जो शनि की महादशा शुरू हुई है शनिवार के दिन आम आदमी पार्टी की, अब कुल मिला के दिल्ली की जो मतलब फिसली, अब उड़ता पंजाब हो रहा है। नहीं, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही है।